नमस्ते फ्रेंड्स, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे आज के वेट वॉचर्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे एक महीने के अंदर अंदर वज़न घटाने के लिए सुबह की ऐसी कौन सी 5 आदतें आपको लगा लेनी है जिसकी वजह से आप घर पे रह के इफ़ेक्टिवली वज़न कम कर सकते हो। इससे पहले कि मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, मुझे फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आंसर दीजिए कि क्या आप एक महीने के अंदर अंदर आपका वज़न घटाना चाहते हैं, यस या फिर नो। नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे ज़रूर आपके आंसर्स दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिनके बारे में जिस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या 5 आदतें हैं जो अगर आप चेंज कर दोगे आपके मॉर्निंग रूटीन में तो आपको फटाफट वज़न कम करने में बहुत बहुत फ़ायदा होगा। चलिए फिर जानते हैं इन्हीं सब आदतों के बारे में। आई एम श्योर कि आपने हमारे इस जस्ट फॉर हार्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन भी प्रेस किया है और आपने आपके सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी हमारे चैनल को शेयर किया है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होती है वो केवल आप तक ही सीमित ना रहे और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। अगर आपने नहीं किया है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस चीज़ को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज जो मैं 5 आदतें आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि एक महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें आपको कैसे हेल्प करेंगी। कई बार ये देखा गया है कि कोई भी चीज़, मतलब पर्टिकुलरली कोई डाइट प्लान जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले जब ये डिसाइड करते हैं कि मुझे वेट कम करना है, हम डाइट में चेंजेस करते हैं। पहले 8 दिन तो बहुत बढ़िया से जाता है, हम बहुत अच्छे से डाइट को फॉलो करते हैं, बट उसके बाद जैसे जैसे कुछ मुश्किलें आती हैं या जैसे जैसे कुछ रुकावटें आती है, हमारा जो एक डिटर्मिनेशन होता है वज़न कम करना है वो कम होने लगता है और वही एक चीज़ है जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने से रोकती है। जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इससे अगर आपको सही मामले में अगर आपको वेट लॉस करना है या रिजल्ट्स चाहिए तो इसको आप कम से कम 30 डेज़ इसको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ आपको या आदत जो मैं आज बताने वाली हूँ वो है सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पीना है। यस, आप कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, सुबह का जो आपका एक दिन का जो शुरुआत है वो गुनगुने पानी से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज़ गुनगुना पानी जो है आपको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। सुबह जैसे हमें बचपन से बताया गया है कि सुबह उठ के पेट साफ़ हो जाना चाहिए, है ना। उससे फ़ायदा क्या होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो पूरा डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो बॉडी से निकाल दी जाती है एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको उसके बारे में ध्यान देना है और उसके बारे में कुछ करना है। बट इस चीज़ में सुबह सुबह पेट साफ़ हो जाए, इसमें गुनगुना पानी आपका बहुत हेल्प करेगा। कितना पानी पीना है अब आप मुझे पूछोगे? बहुत ज़्यादा नहीं, 1 गिलास गुनगुना पानी काफ़ी है। अब अगला सवाल जो मेरे पास बहुत कॉमनली आता है वो है, क्या दिव्या हम उसमें नींबू या फिर हनी या फिर जो हमारा शहद होता है वो भी इंक्लूड कर दें? तो इसका आंसर है, देखिए, शहद और नींबू इन दोनों की भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ है। शहद को बहुत ज़्यादा गर्म पानी में मिक्स नहीं करते, तो अगर आप नॉर्मल ल्यूकवार्म पानी ले रहे हो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हल्का सा गर्म, तो उसमें आप शहद ऐड कर सकते हो। बट अब नींबू लेना है कि नहीं लेना ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी कि पानी में या तो आप आधा नींबू निचोड़ लो या तो फिर 1 चम्मच आंवला का जूस ले लो। अब कोई भी जूस चलेगा, अगर फ्रेश जूस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाज़ार से मंगवा के उस जूस को स्टोर करना चाहते हो तो भी ठीक है। बस इतना देखिए कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स या एडेड शुगर या एडेड सॉल्ट ये सब चीज़ें नहीं है जिनसे नुकसान हो सकता है। सुबह का जो ये पानी है, ग्लास ऑफ वाटर है, ये हमें डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। हमारा जो दिन है वो एक सही टोन पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड आदत आपको लगानी है वो है सुबह का आपका एनर्जी डोज। यस, मैं इसको कहती हूँ एनर्जी डोज। उठने के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर आपने कुछ खा लेना चाहिए। अब खा लेना चाहिए उसका मतलब ये नहीं कि एक प्लेट भर के आप खाने के लिए बैठ गए हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई एनर्जी गिविंग फूड लेना चाहिए जिसकी वजह से आपको आपका दिन स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी मिले।
अगर आप डिनर टाइम से करते हो, रात को 9 बजे या 8 बजे तक अगर आपका डिनर हो जाता है, तो सुबह के 6 बजे 7 बजे तक आपका काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, राइट। सो इसको ब्रेक करने के लिए सुबह उठने के बाद 1 आध घंटे में अगर कोई आप हेल्दी चीज़ लेते हो तो आपको फ़ायदा करेगा। क्या फ़ायदा करेगा? आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छी रहेगी, आपको जो आप एक्सरसाइज या जो कुछ भी आप काम स्टार्ट करने वाले हो उसमें आपका मन एक शांत रहेगा, बिकॉज आपका पेट थोड़ा सा हल्का सा भरा हुआ है। अब ये एनर्जी किन चीज़ों से आपको मिल सकती है? 2 ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। या तो आप फ्रेश फ्रूट खा लीजिए उठते ही, कोई भी एक आध फ्रूट, जैसे सेब हो गया या फिर बनाना हो गया या फिर पपीता हो गया या फिर ड्राई फ्रूट में से जैसे अंजीर हो गया, या फिर अगर आपको बादाम और अखरोट पसंद है तो उनको रात को भिगो के रख दिया और ये चीज़ें ले ली। अब इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? एकदम कम, इतना सा कि आपकी बस इतनी थैली, आपकी जो मुट्ठी है उसमें इतना भर के आ जाए, बस इतनी क्वांटिटी में आपको काफ़ी है ये सब चीज़ें। सो दोनों में से मैंने जितने भी ऑप्शंस बताए इसको एक बार आप ठीक से सुनिए कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको लेनी है, या तो आप ड्राई फ्रूट्स ले लो या तो फिर आप फ्रेश फ्रूट्स ले लो। तो ये थी आपकी सेकेंड हैबिट जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब इसके बाद जो थर्ड हैबिट है वो है एक्सरसाइज। यस, दिन की शुरुआत में ही अगर आप 20 से 30 मिनट का एक्सरसाइज करते हो तो आने वाले 30 दिनों में या 1 महीने में आपको वज़न कम करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये 20 से 30 मिनट ही क्यों? क्योंकि मिनिमम 20 मिनट का एक्सरसाइज होना चाहिए। हमारी बॉडी वार्म अप होती है। इनिशियली वार्म अप होने के बाद जब हम नींद से उठते हैं, बिस्तर से उठते हैं, तो थोड़े से एक्स एंड पेन्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ होता है। सो पहले 10 मिनट तो वार्म अप में चले जाते हैं। और स्टडीज़ ये कहते हैं कि 10-15 मिनट के वार्म अप के बाद जो फैट लॉस की प्रोसेस है या जो वेट लॉस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे कई सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो कहेंगे कि दिव्या सुबह टाइम नहीं होता है, ऑफिस है, स्कूल है, या बहुत कुछ भी रीज़न हो सकता है। कोई बात नहीं, मैंने 20 मिनट्स इसीलिए कहा है कि आप आपकी रूटीन में ये 20 मिनट्स ऐड करोगे और 20 मिनट्स आप जल्दी उठोगे। अगर ये एक अच्छी आदत आपने लगा दी तो आपको एक्सरसाइज ना करने का कोई बहाना ही नहीं मिलेगा, बिकॉज एक बार आपका दिन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद कई सारे रीजंस होंगे कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे ऑफिस है, काम है, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें। सो ये 20 मिनट्स का एक्सरसाइज होना ही चाहिए। अगर आप दिन में सेकेंड हाफ में, मान लो अगर आप शाम को जिम में जाते हो तो भी सुबह अगर आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो आपको वेट लॉस में कैसे फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये हुआ कि आप उठ के अगर स्ट्रेचिंग करते हो तो आपके मसल्स जो है वो टोन होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो एक पूरे दिन का टोन है, पूरे दिन का जो एक रूटीन है वो बना रहेगा और आपको लेज़ीनेस जो है वो एक बार निकल जाएगी और आप अच्छी तरीके से, अच्छे माइंडसेट के साथ साथ आपका दिन स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके बाद जो चौथी टिप मुझे आपको बतानी है वो है मेडिटेशन। यस, 20 मिनट एक्सरसाइज के बाद मिनिमम 10 मिनट्स का मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है। कई सारी ऐसे स्टडीज़ हमने देखी है जहाँ पे उन्होंने 2 ग्रुप में लोगों को कंपेयर किया। कुछ ऐसे लोग, 100 लोग ऐसे जिन्होंने मेडिटेशन किया है और 100 लोग ऐसे जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया बट बाकी सारा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया, एक्सरसाइज किया, सब कुछ किया। बट जिन लोगों ने मेडिटेशन किया उनका जो वेट लॉस का आउटकम है उनको कुछ चीज़ें पॉजिटिव मिली। और क्या चीज़ें पॉजिटिव मिली कि उनका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होने में उनको मदद मिली। उनको जो एक फूड का क्रेविंग होता है, हमें कई बार कि मीठे का क्रेविंग है या फिर सॉल्टी खाने का क्रेविंग है या फिर फ्राइड खाने का क्रेविंग है, वो मेडिटेशन से बंद हो सकता है। सो मेडिटेशन मतलब बहुत, कोई मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको बहुत कुछ हाई फाई टेक्निक अपनानी है। आप सिंपल आंखें बंद करके खुद का एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके फिर खुद का मेडिटेशन कर सकते हो। और अगर आपको ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करना है, ये सीखना है तो नीचे मैंने एक लिंक दी है, उसको आप ज़रूर देखिए कि किस तरीके से आप घर पे रह के ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट टिप की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब ये 5th हैबिट जो है, जो कि आपने मॉर्निंग में ही कर देनी चाहिए, वो है आप खुद का दिन प्लान करो। यस, प्लान इन टर्म्स ऑफ योर डाइट।
मतलब कि पूरे दिन में आपका रूटीन कैसे रहने वाला है। जस्ट टेक आउट 5 मिनट्स, एक जगह पे बैठ के आप प्लान करो कि आज आपकी मीटिंग्स है या फिर आपको कहीं पे किसी के घर पे खाना खाने के लिए जाना है या किसी ने आपको बुलाया है, आप किसी फ्रेंड से मिलोगे। सो इन सब इंसिडेंट्स को देखते हुए आप पूरे दिन में क्या क्या खाना खाओगे या आपका पूरे दिन का वेट लॉस डाइट प्लान जो है वो कैसे होना चाहिए, उस चीज़ को आप बैठ के प्लान करो। अगर ये आदत आपने लगा दी कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या खाना खाना है, तो आपको वज़न कम करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? बिकॉज़ आज के टाइम में हम इतने सारे अट्रैक्शंस और इतने सारे लोगों के साथ रहते हैं, तो कई बार अगर हमने प्लान नहीं किया है कि मुझे पूरे दिन में क्या खाना है, क्या क्या करना है, तो देयर आर चांसेस कि आप ओवर ईटिंग करोगे, जंक फूड खाओगे और अननेसेसरी जो कैलोरी कंजम्पशन होता है वो बढ़ेगा। सो ये थोड़ा सा पार्ट होता है सेल्फ डिसिप्लिन का, बट यकीन मानिए मैंने जितने भी मेरे पेशेंट्स को, जितने भी मेरे कस्टमर्स को ये 5 चीज़ें, ये 5 आदतें बताई हैं, उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, राइट। एक तो उनको क्लैरिटी रहती है कि मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ तो भी मैं मेरा पूरा दिन किस तरीके से प्लान करूँ, अगर मुझे किसी फ्रेंड के घर पे डिनर पे जाना है तो भी मैंने पूरे दिन में क्या खाना खाना है और किस तरीके से मेरा जो ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन है उसको एडजस्ट करना है, राइट। सो आई होप ये अमेजिंग टिप्स आपको अच्छे लगे हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करने वाले हो और इसको आप तक ही सीमित मत रखिए, ज़रूर आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि ये टिप्स आपको कैसे लगे और क्या वो इश्यूज़ है और क्या वो प्रॉब्लम्स है जो आपको वेट लॉस करने में आते हैं और आप चाहते हो कि मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूं, तो मैं ज़रूर उनको मेरे अगले आने वाले सेशंस में लेके आऊँगी। हम मिलेंगे अगली टाइम, अगले मंडे को। तब तक थैंक यू सो मच।